Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह के इसके 10.5 घंटे तवील समात। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खाबर मानिका में तल्ख कलामी। मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खाबर मानिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। अदालत को बताया बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खाबर मानिका बोले तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई का खाबर मानिका से कुरान पाक पर हल्फ लेने पर इसरार। जज ने कहा खाबर मानिका से कुरान पर हल्फ लेने के बाद आपका जिरह का हक खत्म हो जाएगा। बुशरा बीबी के वकील की खाबर मानिका पर जिरह मुकम्मल होने पर बानी पीटीआई ने फिर कुरान पर हल्फ का मुतालबा किया। खाबर मानिका की बुशरा बीबी के साथ तलकलामी। कहा बच्चे सवाल कर कर के थक गए मगर तुमने जवाब नहीं दिया। छोटी बेटी रात को उठ उठ कर रोती है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल भी खाबर मानिका से लड़ पड़े। खाबर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। ओन चौधरी, खाबर फरीद मानिका के बयानात पर जिरह मुकम्मल। 2 गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात पर आज जिरह होगी। मुझे कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा, जिस पे फिर हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। हाथ उठाने की या मुक्का मारने की नौबत नहीं आई। खाबर मानिका साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। ओन चौधरी साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में वो एज अ विटनेस अपीयर हो रहे हैं। ही शुड बिहेव लाइक अ विटनेस। खाबर मानिका ने कमरे अदालत में कहा मैं आपको उठवा लूंगा। तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ लेकिन हाथापाई की नौबत नहीं आई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल कहते हैं खाबर मानिका को अंदाजा ही नहीं था कि अदालत में कैसा रवैया रखना है। ओन चौधरी को भी अदालती एहतराम का पता नहीं था। कानून के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे के बाद जिरह नहीं हो सकती। ओन चौधरी से जिरह शुरू की तो उस वक्त 7 बज रहे थे। बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल में रख लें। मुझसे इनडायरेक्ट राबते किए गए, कमजोर खातून नहीं हूं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा इंतखाबात में रखना डालने, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा सियासी जमातों, वोटर्स को बिला खौफ इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज माहौल दिया जाएगा। तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी इदारों को इंतखाबात के दिन कानून हाथ में लेने से खबरदार रहने की तलकीन। बलोचिस्तान के हुकाम ने यकीन दिलाया सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन अमल में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। केपी हुकाम ने भी कहा इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं, इदारों को तमाम वसाइल फराहम कर दिए। आठ फरवरी का इलेक्शन, किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन इंतखाबात के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी आ गई। वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा बलोचिस्तान और केपी में बदअमनी वाकयात डराने के लिए की गए। इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क में सिक्योरिटी देंगे। इंतखाबात के इनाकात पर किसी को शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। बलोचिस्तान से होकर आया हूं, वहां कोई सियासी तनाव नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल दिए जाएंगे। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। जराये के मुताबिक 8 फरवरी को हसास इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 धमाके, 1 शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कोयटा में सीपैक रोड पर सड़क किनारे धमाका, राहगीर जाँ बहक। डेरा अलायार में कौमी शाहराह पर होटल के करीब दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर धमाका और फायरिंग, 1 शख्स जख्मी हुआ। मसूंग में सेंट्रल जेल के अहाते में दस्ती बम हमला, अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हुए। पंजगुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में दस्ती बम धमाका।
पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। डीआरओ ने पीबी 13 और 14 में उम्मीदवारों को जलसों रैलियों से रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम मोहसिन दावर समेत 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। सीडीडी का कहना है मुतालिका जिला की पुलिस सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करेगी। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सब महंगा हो गया, सिर्फ बलोच का खून सस्ता है। हमारा सर कट तो सकता है मगर दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का खुजदार में जलसे से खिताब, कहा बलूचिस्तान की अवाम से दरखास्त है तशद्दुद की सियासत न करें, बंदूक के जोर पर तमाम मसले हल नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत पर अफसोस है कि मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया रखा। लापता अफराद का कोई न कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मैं उनको मनाऊंगा और समझाऊंगा कि मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। बोले लाहौर में ऑरेंज पेंट सी पैक के पैसे से बनाई गई, ये पैसा बलूचिस्तान में लगना था। मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन आपकी नुमाइंदगी करने के लिए लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क से बाहर भी साजिशें पक रही हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे ताकि अमन के साथ कारोबार कर सकें। पख्तूनख्वा वालों, बानी पीटीआई को तुमने पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट किया। मियां साहब के केपी वालों से शिकवे, कहा जिनको आप आजमा चुके हैं उनको आजमाना ठीक नहीं। आप भी जाल में फंस गए, दूसरों को भी फंसा दिया। कारकुनों के नारों के जवाब में कहा पहले मुझे निकालने देते हो फिर कहते हो नवाज दो। 8 फरवरी को लग पता जाएगा कि आप मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है या पश्तो में बात करूं? मैं ऐसी पश्तो बोलूंगा कि आप लोग भी भूल जाएंगे। मरियम नवाज ने खिताब में कहा इतना आसान नहीं था, नवाज शरीफ को आग के दरिया में गुजर कर आना पड़ा। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने वाले देखते तो होंगे। मुझे भी ऑफर हुई थी अडयाला के बजाय सहाला रेस्ट हाउस चली जाएं। जिसने लोगों को चोर चोर कहा वो आज खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। वो तो चोर साबित हुआ, उसका पूरा खानदान भी चोर निकला। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूं, इसलिए फासले वाज़ेह हैं। पीडीएम से शुरू से ही मायूस था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत करनी है तो उनका साथ नहीं दे सकता। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को आजाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। बानी पीटीआई आज आउट हैं तो उन्हें अपने सियासी फैसलों को भी देखना चाहिए। 9 मई जैसे वाकयात रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। स्टैब्लिशमेंट के किरदार पर मुसलसल जिद्दोजहद करना होगी। इससे पहले सियासतदानों को खुद को बेहतर करना होगा। एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें। असेंबली के फ्लोर पे कहा कि लोगों के लिए तो डार साहब हैं, मेरे लिए तो डार अंकल हैं। 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे बिजली, तो इसका मतलब है कि आपको तो करीबन 1100-1200 बिलियन और चाहिए। कौम को बताएं 1500 खरब की सब्सिडीज वो खत्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत में कभी महंगाई पर शिकवा नहीं किया। मुझे अंकल डार कहकर बुलाते थे। नून लीग रहनुमा इसाक डार की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी 3 मरतबा हुकूमत में रही, उनके मुआशी अशारिये देख लें। पीपी के साथ अच्छी नीयत से काम किया, 18वीं तरमीम पास कराई। पता नहीं कौन सी 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल खत्म करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे गैर हकीकी हैं। बिजली की मद में वैसे ही नुकसान हो रहा है, मुफ्त बिजली कैसे देंगे? मोहम्मद जुबैर ने निजकारी से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। वो सच कहें वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, उनको मुसीबत पड़ जाएगी। किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों की खवातीन को जेलों में रखना अच्छी बात नहीं। अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो। जिस तरह फैसले हो रहे हैं खदशा है इलेक्शन पर भी समझौता हो गया। बानी पीटीआई का पैगाम है पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट के लिए निकलें।
बैरिस्टर गौहर अली की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। मकबूल लीडर के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। कल भी शायद एक फैसला आने वाला है, फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले की तस्दीकशुदा कॉपी फराहम की जाए। बानी पीटीआई के वकीला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मौकफ अपनाया, ट्रायल काबिल एतराज और काबिल मुजम्मत अंदाज में चलाया गया। वकील सफाई को जिरह का मौका नहीं दिया गया। मीडिया के जरिए इल्म हुआ कि बानी पीटीआई को सजा दे दी गई। सलमान सफदर कहते हैं तोशाखाना 14 सेकंड और साइफर 10 सेकंड का केस है। अपील तैयार कर ली है। इस शहर पे कब्जा करने वालों के पास बहुत पैसे हैं, हजारों अरब रुपए हैं उनके पास। वो इलेक्शन को लड़ना नहीं, उसको खरीदना जानते हैं, खरीदना चाहते हैं। शहर के दुश्मन इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि खरीदना चाहते हैं। दुश्मनों ने इलेक्शन खरीद लिया तो ये हमारे बच्चों को गिरवी रख देंगे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची में चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। ऐसा लगता है शहर की गलियों में कोई बमबारी करके गया। हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें ही बेचते हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, नस्लों की बका का मसला है। 80% कराची के बच्चों को 11वीं जमात में फेल करके उनका मुस्तकबिल ये तारीख कर रहे हैं। इनको अगर राय दी या घर में बैठकर इनको मुसल्लत होने दिया, ये फिर वडेरों के साथ मिलकर हमें लूटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी और एमकेएम पर वार। कारकुनों से खिताब में कहा ये लोग लूटमार और करप्शन के लिए सियासत में आते हैं। ये हमारे बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल तबाह करेंगे। खबरें मिल रही हैं कि के इलेक्ट्रिक माफिया इनको सपोर्ट कर रहा है। अपने वोट की ताकत को समझें, इस शहर के टैक्स की ताकत को समझें। एमकेएम को मौका दिया तो वडेरों के साथ मिलकर हमें लूटेंगे। ये बर वक्त विदिन 15 to 20 मिनट्स आके इन्होंने हमें रेस्क्यू किया। ये देखें रोड क्लियर करा दी, गाड़ी हमारी जो स्लिप हुई थी वो भी आ गई। मरी में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची की एक फैमिली भी खराब मौसम में फंस गई थी। एआईवाई न्यूज की खबर पर इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। गलियात, एबटाबाद, स्वात और मानसहरा में भी बर्फबारी, सहर अंगेज मनासिर। सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर नमाज़े इस्तिस्का की अदायगी। बारान रहमत के नुज़ूल के लिए दुआएं, खुतबा भी दिया गया। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में अशरफ शेख और बुरहानुल्लाह शामिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। आईएसपीआर का कहना है हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहे। We're very concerned. We have made it clear that it seems as if the Modi government wants to make India a sort of Hindu nationalist state. मोदी हुकूमत हिंदुत्व पॉलिसी पर काम कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी का भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। कमीशन के नायब चेयरमैन फेडरिक डेवी कहते हैं कि मफादात की वजह से अमरीकी हुकूमत भारत के खिलाफ फैसले लेने से हिचकिचा रही है। अमरीकी महकमा खारजा पर वाजे कर दिया है कि भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में डालना होगा। वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन को बता दिया है भारत को तशवीशनाक ममालिक के फहरिस्त में शामिल करने से मफादात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीकी कमीशन का बाबरी मस्जिद पर मंदिर की तामीर पर तशवीश का इजहार। आम इंतखाबात के बायस मुल्क भर में तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। विफाकी तालीमी इदारे अमली तौर पर 3 फरवरी से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। 4, 5, 10 और 11 फरवरी को हफ्ता इतवार और 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की तातील के बायस तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम सरकारी और बेशतर निजी स्कूल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशंस पर 7 फरवरी से अमले और सामान की तरसील होगी। मुल्क को गैस देता है,
मगर आप खुद गैस से महरूम हैं। ये आपका आईनी हक है, मगर अफसोस के वफाकी हुकूमत ने आपको ये हक नहीं दिया। हमें अपना हक इस्लामाबाद से छीनना है और हम छीन कर रहेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी की जिला सांगढ़ में इंतखाबी मुहिम रैली की कयादत की। कारकुनों से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम का सोचती है, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। अब मैं और बिलावल आपकी आवाज बनेंगे। आसिफा का किप्रो में भी खिताब, कहा सांगढ़ मुल्क को गैस देता है मगर आप खुद इससे महरूम हैं। हमने अपना हक इस्लामाबाद से छीनना है और छीन कर रहेंगे। पेशावर इस्लामाबाद में घरों और करोड़ों की गाड़ियों को गैबी मदद का नाम न दिया जाए। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला उनके हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के नाम लिए बगैर JUI क़यादत पर तनकीद। मोहम्मद ने कारकुनों से खिताब में कहा, 75 बरसों में अरकान पार्लियामान ने मोहम्मद के बच्चों को कुछ नहीं दिया। हम अशराफिया की बालादस्ती खत्म करेंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। PTI फेडरल इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज रात 10 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 3 फरवरी को होगी। हतमी पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी को शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक और हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है पैमरा का जो कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक हम तमाम जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही हैं। चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग के एक्सपो सेंटर लाहौर में कुतुब मेले की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई मगर उन्होंने किताब नहीं छोड़ी। बच्चों का किताबों से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप का किरदार अहम है। नुमाइश में एमल पब्लिकेशन की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर आदमी की तहजीब समेत मुख्तलिफ कुतुब रखी गई। हॉस्पिटल तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ है। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, बीच में इसका काम रुक गया था और इसको ऑपरेशनल 100% अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब में एक और अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 भी बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 10 अरब रुपए की लागत से निश्तर अस्पताल 2 बना। यह अस्पताल शहबाज शरीफ ने शुरू किया, बाद में काम रोक दिया गया जिसे हमने 1 साल में मुकम्मल किया। निश्तर अस्पताल 2 और 1 के दरमियान फ्री शटल सर्विस चलाई जाएगी। साउथ सिटी अस्पताल का भी इफ्तिताह। बहावलपुर और रहीम यार खान में अस्पताल मुकम्मल होने के करीब हैं। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह किया था। लाहौर के मेयो कैंसर अस्पताल में कैंसर के हर स्टेज के मरीज को दाखिल किया जाएगा। अगले 10 साल में ये 1000 बेड का अस्पताल होगा। इजराइल फलस्तीनियों को कत्ल करके लाशें बच्चों के स्कूल में दफनाने लगा। गजा के स्कूल से 30 लाशें मिलने पर बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। हलाक होने वाले शहरियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल के अतराफ शदीद फायरिंग जारी है। अब तक अमले समेत 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। नसर अस्पताल का मुहासरा 10 दिन बाद भी खत्म न हो सका। दवाइयां और ऑक्सीजन न मिलने से 3 बच्चों समेत 15 मरीज दम तोड़ चुके। हजारों मरीज और पनाह गुज़ीन अभी तक महसूर हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 27,000 से जायद हो चुकी है, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। कप्तान, आप शादी कब कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान की बाबर आजम की एक्स स्पेस में सरप्राइज एंट्री। शादी का सवाल पूछकर स्टार बल्लेबाज को मुश्किल में डाल दिया। रिजवान ने कहा, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बाबर पहले हंसे, फिर बोले, आपको अकेले में बताऊंगा। रिजवान ने कहा, मुझसे ज्यादा मेरी अहलिया को बाबर की शादी का इंतजार है। रोज पूछती हैं, बाबर शादी कब करेंगे?
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हफ्ते को बांग्लादेश से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। एक और फतह सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी। शाहीनों ने सुपर 6 के पहले मैच में आयरलैंड को 3 विकेट से हराया था। भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद पाक सरजमीन पर इन एक्शन। डेविस कप टाई के लिए मेहमान और कौमी टीम की इस्लामाबाद में प्रैक्टिस। रिवायती हरीफों के दरमियान डेविस कप ग्रुप 1 के प्ले ऑफ टाई हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद में खेली जाएगी। बारिश के पेश नजर पीर को रिजर्व डे भी रखा गया है।